हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखेंगे। ये सिलेबस आपके 2025 के लिए अनुमानित है। जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड बोर्ड आपका जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो ऑफिशियली जारी करता नहीं है। हाँ, आपकी लॉकडाउन के समय यानी लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था, उसके बाद 2022 के आसपास एक बार इसका सिलेबस सब पब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर कभी इसका जो है आपका सिलेबस पब्लिश नहीं हुआ था। जैसे कि पिछले साल 2023 में भी इसका कोई जो है सिलेबस पब्लिश नहीं हुआ था। तो यहाँ पर चूंकि कोई ऑफिशियली आपका सिलेबस पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पुराने सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि सर सिलेबस बिल्कुल नहीं मालूम है, सिलेबस बताइए। तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा जिन स्टूडेंट्स को सिलेबस बिल्कुल भी नहीं मालूम है। और मोस्ट प्रोबेबली होता यह है कि जो सिलेबस होता है वो चेंज होता नहीं है कंप्यूटर साइंस का। वो शुरू से जो है वही आपको चलता आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस हम लोग बात करेंगे विस्तृत सिलेबस की, डिटेल्ड सिलेबस की, झारखंड बोर्ड के अंतर्गत। और ये होगा आपके 2025 सेशन के लिए। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर साइंस जो है, ये सिलेबस इस सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं, यूनिट्स का क्या नाम है, और प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे जो पहला यूनिट है उसका नाम है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और इस यूनिट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। यूनिट 2 है आपका डेटा स्ट्रक्चर, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस यूनिट से। तीसरा यूनिट है आपका डेटाबेस इन एसक्यूएल, 8 मार्क्स। फोर्थ आपका यूनिट है बूलियन अलजेब्रा, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और आखिरी यानी फिफ्थ यूनिट है आपका डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहला यूनिट है आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। इसमें चैप्टर है पहला, ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, ओवरव्यू और सी प्लस प्लस दरअसल क्लास 11 का सी प्लस प्लस का जो है एक रिकैप है ना, एक रिवीजन है। चैप्टर नंबर 2, ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 3, फंक्शन ओवरलोडिंग। चैप्टर नंबर 4, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 5, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। चैप्टर नंबर 6, इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 7, पॉइंटर। और आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, फाइल हैंडलिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है या मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चंस जो है वो आपका ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस से ही आता है। बाकी चैप्टर नंबर 2 से लेकर 8 तक अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली होता है क्या है कि चैप्टर नंबर 1 से करीब करीब 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, और बाकी आपका चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 8 तक। यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस होता था कि प्रत्येक चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैक बोर्ड का साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका कभी ब्लूप्रिंट जो है आपका सही तरीके से ब्लूप्रिंट जारी होता नहीं है। इसलिए किसी किसी साल फंक्शन ओवरलोडिंग से क्वेश्चंस नहीं भी आया, या फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चंस नहीं भी आया, किसी साल आया। किसी साल क्लास एंड ऑब्जेक्ट से क्वेश्चंस आया, ज्यादा आया, किसी साल क्लास एंड ऑब्जेक्ट से क्वेश्चंस कम आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप जान लीजिए कि आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको पूरा पढ़ना ही होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो उस क्वेश्चंस पे भी आपको विशेष ध्यान देना होता है। ये आपका पहला यूनिट था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। टोटल चैप्टर कितने हैं? 8 चैप्टर है। सबसे बड़ा आपका यूनिट यही है, और सबसे ज्यादा समय आपको तैयारी करने में इसी में लगता है, और सबसे ज्यादा मेहनत भी इसी में लगता है। अगला यूनिट, उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है देखते हैं। पहला चैप्टर एरे। दूसरा चैप्टर स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है इन दो चैप्टर से मिला करके। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो दो चैप्टर है एरे, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट, इसका संबंध आपके पिछले यूनिट से है। अगर आपका जो पिछला यूनिट है, पिछला यूनिट में
अगर आपने ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ा है और पिछले यूनिट में अगर आपने पॉइंटर अच्छे से पढ़ा है, तो उसके बाद आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होता है। और अगर आपने सी प्लस प्लस यूनिट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, खास तौर पर उसका ओवरव्यू और सी प्लस प्लस और पॉइंटर नाम का चैप्टर, तो आपको इन दो चैप्टर को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगला यूनिट है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर डेटाबेस कंसेप्ट और दूसरा चैप्टर एसक्यूएल। ये जो आपका यूनिट है डेटाबेस और एसक्यूएल, इसका सी प्लस प्लस से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। फोर्थ यूनिट बूलियन अलजेब्रा। इस यूनिट में एकमात्र एक ही चैप्टर है, बूलियन अलजेब्रा। पांचवा यूनिट डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। इस यूनिट में भी केवल एक ही चैप्टर है, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में जो आपका सिलेबस है थ्योरी का, है ना, इसमें कितने यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है, ये आपने जान लिया। अब आइए देखते हैं सजेस्टेड टेक्स्ट बुक। कौन कौन से टेक्स्ट बुक जो है जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कौन सा बुक खरीदे मार्केट से, कौन सा बुक चलता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूंगा। जिस भी बुक का लैंग्वेज आपको अच्छा लगे उसी बुक को ही आप परचेस कीजिएगा। सबसे पहला जो बुक है उसका नाम है कंप्यूटर साइंस विद सी प्लस प्लस बाई सुमीता अरोड़ा। सुमीता अरोड़ा ये इनके राइटर का नाम है। ठीक है। दूसरा जो बुक है वो है कंप्यूटर साइंस विद सी प्लस प्लस बाई रीता साहू। दो बुक है, तो दो बुक में से जो भी बुक आप लेना चाहें ले सकते हैं। यहां मैं आपको इन दो बुक का कवर पेज दिखला दूं। कवर पेज क्या है, ये देखिए, ये जो बुक है वो सुमीता अरोड़ा का बुक है। ये बुक दो वॉल्यूम में आता है। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपको सी प्लस प्लस और फाइल हैंडलिंग मतलब सी प्लस प्लस यूनिट के बारे में ही बात हो रहा है, और दूसरा यूनिट आपका डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड वॉल्यूम में आपको तीन यूनिट जो है इसमें शामिल है, डेटाबेस एसक्यूएल, बूलियन अलजेब्रा और नेटवर्किंग बेसिक्स, जिसको हम लोग डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग भी कह रहे थे। ये था आपका सुमीता अरोड़ा। अगला जो बुक है वो है रीता साहू, राइटर का, और ये बुक केवल आपको एक वॉल्यूम में ही मिलेगा। तो ये दो बुक हो गए आपके कंप्यूटर साइंस के। जो बुक आपको अच्छा लगे, जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है, वो बुक आप लेकर के पढ़ सकते हैं। दोनों बुक अपनी जगह पर सही हैं। तो ये आपका सिलेबस का जानकारी था कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के लिए। एक बात जान लीजिए, अगेन झारखंड बोर्ड आपका ऑफिशियली सिलेबस जारी करना बंद कर चुका है। ठीक है, कुछ साल पहले तक यानी 6-7 साल पहले तक जो है आपको इसका सिलेबस आता था। लॉकडाउन के जस्ट बाद एक बार सिलेबस पब्लिश हुआ था, उसके बाद पिछले साल कोई पब्लिश नहीं हुआ था आपका सिलेबस, इसलिए हम लोग पिछले साल को ही रिपीट करेंगे। और मैंने आपको पिछले साल वाला सिलेबस को ही आपको बताया है, जो मोस्ट प्रोबेबली 2025 के लिए भी सेम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।